नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां देश में वन भूमि पर आदिवासियों को वनाधिकार पट्टे देने संबंधी वनाधिकार अधिनियम और पेसा नियमों के प्रभावी और टाइम बाउंड क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार ने टास्क फोर्स गठित कर दी है। ये टास्क फोर्स मध्य प्रदेश की वन भूमि पर समुदाय के सामूहिक वन संसाधनों पर अधिकारों के लंबित मुद्दों और भविष्य की संभावनाओं से जुड़ी सिफारिशें करेगा। इस टास्क फोर्स में 6 सदस्यीय शीर्ष समिति और 13 सदस्यीय कार्यकारी समिति बनाई गई है। दोनों ही समितियों का अध्यक्ष मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को बनाया गया है। शीर्ष समिति में जनजातीय कल्याण मंत्री कुंवर विजय शाह, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल और वन मंत्री रामनिवास रावत को उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव अनुराग जैन को पदेन सदस्य सचिव और प्रमुख सचिव जनजातीय कार्य विभाग को पदेन सदस्य सचिव बनाया गया है। कार्यकारी समिति में सीएस, एसीएस, पंचायत और ग्रामीण विकास, वन जनजातीय कार्य विभाग और टीआरआई के अपर आयुक्त को पदेन सदस्य बनाया गया है। व राम डांगोरे को भी सदस्य बनाया गया है। जनजातीय मंत्रालय परिषद से डॉक्टर रूप नारायण मांडवे और कालू सिंह मुजालदा को सदस्य बनाया गया है। प्रमुख सचिव जनजातीय कार्य विभाग समिति के पदेन सदस्य सचिव होंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से संवाददाता संदीप मिश्रा सीधे जुड़ गए हैं। संदीप, वनाधिकार कानून और पेसा नियमों को लेकर टास्क फोर्स बनाई गई है। 3 माह में पहली रिपोर्ट देगी। कुल मिलाकर आदिवासियों पर फोकस। संदीप, आदिवासियों पर प्रदेश की मोहन सरकार लगातार जीवन उत्थान की बात कर रही है और लगातार उनके विकास की भी बात हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ बात नहीं हो रही, बल्कि जो राज्य सरकार की ओर से योजनाएं लाई जा रही हैं, उनका क्रियान्वयन किस प्रकार से हो रहा है, उसको लेकर के पेसा एक्ट कानून के लिए यहाँ पर टास्क फोर्स का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में ये कमेटी काम करेगी और किस प्रकार से जो आदिवासियों के लिए योजनाएं संचालित हो रही हैं प्रदेश में, वो ये कमेटी के माध्यम से उन सभी योजनाओं का लगातार रिव्यू बैठकें होंगी, लगातार जानकारियां ली जाएंगी। क्योंकि आमतौर पे योजनाएं तो संचालित होती हैं लोगों के विकास के लिए, चाहे आदिवासी हो या फिर अन्य वर्ग के लोग, लेकिन योजनाएं उन तक पहुंच नहीं पाती हैं। और यही कारण है कि सरकार को यहां पर गंभीरता दिखानी पड़ी है। सरकार ने टास्क फोर्स का गठन कर दिया है और ये जब 3 महीने के अंदर जब पहली रिपोर्ट आएगी तो इससे ये क्लियर हो पाएगा कि जिस प्रकार से सरकार ने पेसा एक्ट कानून पास किया था, आपको याद होगा कि तत्कालीन शिवराज सरकार के समय पर पेसा एक्ट कानून पास किया गया था। मध्य प्रदेश पहला राज्य बना था जहां पर पेसा एक्ट कानून लागू हुआ था। उसके बाद हालांकि अन्य राज्यों में भी लागू हुआ। तो वो कानून का किस प्रकार से प्रभाव हो रहा है, किस प्रकार से आदिवासियों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है, ये अपने आप में बड़ी बात है। दूसरी बात और भी बताना चाहूंगा कि आपको याद होगा कि 2018 में यही आदिवासी वर्ग था जिसके कारण प्रदेश से भाजपा की सरकार बेदखल हो गई थी। यानी कि आदिवासियों ने जब वोट नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी को, तो प्रदेश से भाजपा की सरकार गई 15 साल बाद और कांग्रेस की सरकार बनी। हालांकि फिर किन्हीं कारणों से कांग्रेस की सरकार गिरी और फिर से भाजपा की सरकार बनी। तो उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार आदिवासियों पर फोकस किया है। आदिवासी वर्ग के जितने भी बड़े बड़े महापुरुष रहे उन सभी को लेकर के अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए और अब लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एक और भी बात बताना चाहूंगा यहाँ पेसा एक्ट कानून के तहत ही और आदिवासियों से जुड़ी, कि अब आदिवासियों के लिए हाट बाजार के भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, आदिवासी बहुल क्षेत्र है, वहां पर हाट बाजार भी अब लगाए जाएंगे ताकि जो आदिवासियों की छोटी छोटी जरूरतें हैं, उनको जो अगर कोई वस्तुएं खरीदनी है तो उसके लिए उनको कहीं शहर भटकने के लिए जरूरत न पड़े, जाने की जरूरत न पड़े। अपने गांव में ही जब हाट बाजार रहे तो उनके लिए सारी वस्तुएं उपलब्ध हो जाए वहां पर। तो बहुत अलग अलग तरह की चीजें आदिवासियों के लिए राज्य सरकार शुरू कर रही है। जी बिल्कुल संदीप, 13 सदस्यों की टास्क फोर्स का कार्यकाल 2 साल का रहेगा।
बिल्कुल कविता, 2 साल का टास्क फोर्स ये कार्यकाल रहेगा और 2 साल के अंदर ये कहिए कि राज्य सरकार आदिवासियों के लिए सारी चीजें तय कर देगी कि किस प्रकार से आदिवासियों को अधिकार मिलना चाहिए और उसके अलावा राज्य सरकार की ओर से जो योजनाएं संचालित हो रही हैं तो उनका किस तरह से क्रियान्वयन हो रहा है। एक बार जब गाड़ी ट्रैक पर आ जाती है तो उसके बाद फिर गाड़ी अच्छे से सरपट दौड़ती है और वही योजना प्रदेश के मोहन सरकार की है कि एक बार टास्क फोर्स के तहत जब सब चीजों की निगरानी होगी, समय समय पर रिव्यू बैठकें होंगी और जब जानकारियां ली जाएंगी तो अधिकारी कहीं न कहीं इस पूरे मामले में गंभीर हो जाएंगे और आदिवासियों को वो सारी सुविधाएं जो सरकार देना चाहती है, जो जिस प्रकार से सरकार उनका विकास करना चाहती है, तो ये सारी चीजों का लाभ आदिवासियों को मिलने लगेगा। जी बिल्कुल संदीप, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद और आप बने रहेगा, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे।